मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकालकम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णम् विकसितनलिनास्यं दुःसुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। तो पर आज ये क्या बात हो गई? आज ये बड़ी अद्भुत बात हो गई कि वो श्री कृष्ण सामने, जिनको अपने पुत्र से बढ़कर उन्हें माना, वे सामने होते हुए भी आज ये क्यों इस प्रकार से ये चाहने लगी, क्या हो गया? बड़े बड़े मन में उनके संदेह उठने लगे। फिर सोचा कि ये कोई देव माया है क्या? ये कोई देवताओं की माया हो या किसी मुनि की माया हो अथवा आसुरी माया हो? तो सोचा ये भी नहीं। बड़ा देव माया, देवताओं की माया यहाँ भगवान की लीला में आकर के विघ्न डालती, ये कभी हो नहीं सकता। तो और यहां फिर माया आती कैसे? माया संबंधहीन जो श्री कृष्ण हैं, ये जिनके सर्वस्व हैं, श्री कृष्ण के सिवा किसी से कोई प्रयोजन नहीं, उनके पास ये माया आ जाए कि ये संभव नहीं, तो माया यहां पर आई नहीं। माया तो वहां आती है जहां श्याम सुंदर नहीं होते, जहां वास्तव में भगवान का निवास है। कृष्ण सूर्य सम माया घोर अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाही माया विचारी। चैतन्य चरितामृत में आया कि जहां कृष्ण है वहां पर माया नहीं आ सकती। तो सोचा कि भाई ब्रजवासियों के उपास्य देवता जो हैं ये भगवान नारायण हैं, तो कहीं नारायण की मन में आ गई हो कि ब्रजवासियों का प्रेम और ब्रजवासियों की सेवा हम भी प्राप्त करें। तो इसलिए कहीं देवता ही, ये कहीं नारायण ही ये बछड़े बनकर आ गए हों और ये बच्चे ये बन गए हों। दूसरी बार ये मन में आया कि भाई नारायण के ये उपासक हैं, तो उपासकों की वो वंचना कैसे करते नारायण? ये नहीं हो सकता। तो सोचा कि कहीं ये वैकुंठ के पार्षद लोग जो हैं, विश्वक्सेनादि, गरुड़ादि, ये कहीं अपने इन ब्रज बालकों का और बछड़ों का सौभाग्य देख करके इनके मन में स्प्रिया जाग उठी हो और कहीं ये आ गए हों। बोले ये भी नहीं, ये तो सारे के सारे वैष्णव चूड़ामणि हैं, बड़े भक्त हैं, तो ये ऐसा व्यवहार कर नहीं सकते। तो बोले भाई कहीं योगियों के मन में आ गया। जो सिद्ध योगी हैं वे श्री कृष्ण का संग नहीं पाते, वे तो अपने अंतर हृदय में भगवान की ज्योति मात्र देख पाते हैं, इसी में वो इतिश्री मानते हैं अपने साधना की। तो उनके मन में आ गया हो कि श्री कृष्ण का ये सुख जिन बछड़ों को और बच्चों को प्राप्त है, हम वो बन जाएं। बोले नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका निरंतर ध्यान करते हैं योगी लोग, वो जो ध्येय
उनके हैं, साध्य जो उनके हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें, ये भी संभव नहीं। तो कहा, सोचा कि कोई असुर की माया हो, देव माया नहीं, मुनि माया नहीं, असुर माया हो। तो बोले भाई असुर माया होती तो असुर माया तो बन के पूतना आई थी ना, क्या गति हुई उसकी। और फिर ये सबको ऐसा बना दिया असुर की माया कि सब के सबको मोहित करने वाले, खींचने वाले बन जाएं। ये असुर की माया ऐसा काम नहीं कर सकती। तो बोले भाई फिर है तो जरूर माया। तो बोले भाई और बात तो ठीक है, पर माया सबको मुग्ध कर सकती है, अपने स्वरूप पर ध्यान गया, पर मुझको माया मुग्ध करे कोई सी भी माया, ये संभव नहीं है। किस माया में इतनी ताकत है कि जो मुझको, जो मैं श्री कृष्ण आश्रित हूं, उसको मुग्ध कर दे, ऐसी कोई माया नहीं। फिर मन में आया कि एक माया तो ऐसी है, वो श्याम सुंदर की माया है। वो मुझे मुग्ध क्या करे, उस माया से तो मैं सदा ही मुग्ध हूं, सदा ही माया मुग्ध हूं। और ये कृष्ण महामाई हैं, महामायिक हैं, तो इनकी माया से पार लगना बड़ा मुश्किल। तो संभव है कि इन्हीं की माया ने ये मुझको मोह लिया है। बस ये सर्वनियंता भगवान की ये माया है। तो और इसी माया को लेकर के ये नए नए खेल खेल रहे हैं। तो बोले भाई माया मुग्ध तो कर सकती है, ये बात तो ठीक है, पर मेरे प्रेम में ये अंतर कैसे आ गया? माया मुग्ध तो कर दे मुझे, तो श्री कृष्ण के सिवा दूसरे की ओर भी मेरा मन जाए, मैं पहचान न सकूं बच्चों को और बछड़ों को कि कौन है, ये तो मुग्ध हो जाऊं। पर मेरा मन श्री कृष्ण को छोड़ करके दूसरों की ओर कभी भी जाए, ये नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की माया से मुग्ध हो सकता हूं मैं, पर कृष्ण को छोड़कर दूसरे की ओर मेरा मन जाए, ये संभव नहीं। इसलिए ये श्री कृष्ण की माया भी मुझ पर असर करने वाली है, कोई माया नहीं है। अब तक तो ये सोचा माया अभी देव माया है, नारायण माया है, ऋषि माया है, योगी माया है, असुर माया है और श्री कृष्ण की माया है। अब सोचा ये माया नहीं है, यहां तो माया का कार्य नहीं होता, माया का कार्य तो अलग है। तो अब जब इस प्रकार की भावना हुई तो श्री कृष्ण के चरणों में उनकी प्रगाढ़ रति जागृत हो गई कि फिर अब तो ये श्री कृष्ण ही बता दें। तो जहां इस प्रकार की मन में भावना हुई, मन श्री कृष्ण के चरणों पर गया, अपने सोचने विचारने निश्चय करने की बुद्धि को उन्होंने अलग रख दिया। तब वो भगवान श्याम सुंदर की लीला से और उनकी सर्वज्ञता शक्ति जाग उठी। अब वो उन्होंने देखा, श्री कृष्ण की ओर देखा एक बार और बछड़ों की ओर देखा दूसरी बार, आंखें खुली खुली रहेगी, देखा ये तो सब कृष्ण है, दूसरा कोई है ही नहीं, माया नहीं है, ये माया नहीं है, ये तो सब के सब श्याम सुंदर हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। अब वो देखने लगे, यूं चारों तरफ देखें, लकड़ी को देखें तो लकड़ी वही, सिंगा वही, बंसरी वही, कपड़े वही, उनके पैरों के जूते वही, उनका सारा श्रृंगार वही, उनका वेशभूषा, भाषा, चाल चलन, जो कुछ भी दिखाई दिया, चारों ओर श्री कृष्ण ये दिखाई दिया तो आंखों में प्रेम के आंसू आ गए और गले लग गए, उनके श्री कृष्ण को लिपटा लिया। अब तक तो कंधे पर हाथ दिए खड़े थे, अब उसको उनको हृदय से लगा लिया और झर 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 आंखों से
प्रेमाश्रु बहने लगे उनके, और कुछ देर तक बोल नहीं सके, कुछ देर तक बोल नहीं सके, चुपचाप उनकी ओर देखते रहे और हृदय में आनंद भर गया कि देखो ना क्या इनकी ये लीला है कि ये स्वयं ये सब कुछ बन गए हैं। क्या हो गया? तो अपरन माया प्रबल असी मोह कराय, यह माया श्री कृष्ण की असमोह मन ठहरा, ये आया पहले। फिर ये बात दी गई तो अस विचारी बलराम ज्ञान दृष्टि देखी तबही, कृष्ण देव सब ठाम बछरा बत्सप आप हरि। ये सब देखा, ये ब्रज बालक वे तो नाही, पाछे हुते जो या ब्रज माही। अब तो नाम दाम दल अंबर, बेन बिखान बेत बल कंबर, कंकन किंकिन भूखन जिते, मोह श्री कृष्ण अभासत तिते। बलदेव जी ने ये देख लिया कि ये ब्रज बालक वो तो नहीं है। अब ये ब्रज बालक, इनके शरीर, इनके नाम, इनके हाथ की रस्सियां, ये पत्ते, ये कपड़े, ये बंसरी, ये सिंगा, ये बेट, इनकी ये कम्बलें, इनके शरीर का बल, ये गहने, करधनी और कड़े हाथ के भूषण, ये फूल, ये पुष्प, ये पत्ते जो लगाए हुए हैं, ये सब के सब श्री कृष्ण हैं। आलिंगन कर लिया, प्रेमाश्रु बहने लगे और साथ ही स्मित हास्य आ गया, मुस्कुराहट आ गई दाऊ जी के मुंह पर। और फिर वो मुस्कुराहट आने के साथ साथ अब तो वहां तो भक्ति भी रही, प्रेम भी रहा और स्वरूपैक्य भी रहा। तो बहुत से भावों का सम्मिश्रण हो गया एक साथ अभी इसमें, इनमें। तो एक ही साथ विनय भी, अकृत्रिम स्नेह भी, मधुर व्यंग भी, परिहास भी, अपार स्नेह भी, महान आदर भी और प्रणय रोष भी, इतने भावों को साथ लेकर के दाऊ जी बोले, नहीं तो सुरेशा ऋषयो न चैते तुमेव भाशीष भृदाश्रयेपि, सर्वं पृथक्त्वं निगमा कथम वदे तुक्ते निवृत्तम प्रभुना बलो वै। भैया कृष्ण, ऐ नहीं भावा सर्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वर प्रभु, देवेश्वर, सुनो और देखो, ये बछड़े, ये गोप शिशु के रूप में न तो कोई पार्षद है और न कोई ऋषि है, ये तुम्ही ने यह संख्य रूप धारण कर रखे हैं। दिखते हैं अयदल के बछड़े, दिखते हैं बालक और दिखते हैं ये उनसे संबंधित सारे ये पदार्थ, पत्ते दिखते हैं, फल दिखते हैं, फूल दिखते हैं, कपड़े दिखते हैं, सिंगा दिखता है, लेकिन भैया हो तुम ही। मुझे दिख रहा है अब कि असंख्य रूपों में तुम ही मूर्त हो रहे हो। तो बताओ भैया क्यों बनी ऐसा? ये तुम महामहेश्वर हो, तुम सबके स्वामी हो, तब ये दिखने वाले ये बछड़े, ये गोप बालक, ये श्रृंग वेत्र वेणु विषाण छींके इत्यादि, इन सब रूपों में तुम प्रकट क्यों हो गए? मुझे आज तक पता ही नहीं लगा। बड़ी नम्र बानी, व्यंग बानी बोले, मुझसे भी छिपाया, मुझको भी नहीं मालूम होने दिया। अकेले अकेले इतना रह गई तो इतना काम कर बैठे, कब से ऐसा कर रहे हो और क्यों किया? और तुम तो देवता हो ना, देवताओं के भी स्वामी हो, और यहाँ ये बछड़े बन गए।
और ये ग्वालों के बच्चे बन गए। और मालूम होता है कि तुम्हारा पेट भरता नहीं। एक यशोदा मैया का दूध पान करते करते तुम भैया आते नहीं, इसलिए ये ब्रज की सारी मायों का दूध तुमने पीने का विचार लिया कि भाई एक रूप हो करके एक दूध पिए, इससे काम नहीं चलता। तो सारी गायों का दूध ये तुमने पीना शुरू कर दिया। और भैया ये माताओं के दूध से भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो तुम तो बस ये गायों के बछड़े बन गए। इन सब का दूध जो हम ही पीने, उन बेचारे बछड़ों को कहाँ फेंक दिया, कुछ पता नहीं तुम्हारा। और तुम तो भैया बड़े चतुर निकले, और ये सब तुमने ये क्या कर लिया, कैसे कर लिया। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी बातें इसके अंदर भरी हुई, व्यंग भी, हंसी भी, विनोद भी। और जब बलदेव जी ने ये सब बातें कही तब श्री कृष्ण हंस पड़े। अब वो जब हंसे, हंसी देख करके सारे के सारे वहां वो वृंदावन में हंसी फैल गई। ये जगत का जितना सुख है, जगत का विकास है, सुख का विकास, प्रकाश, ये सारा का सारा सात्विकता का प्रकाश भी, ये सारी उनकी हंसी का ही रूपांतर है। जरा सी हंसी विकास हो गया, और जरा सा मुंह गंभीर किया कि विनाश हो गया। तो सारा का सारा उनसे होता है। तो ये कहा कि भाई बलदेव जी बोले कि तुम अचिंत लीला महोदधि हो, तुम्हारी लीला का कोई समझ ले कि पार पाले तो मैंने देख लिया। मेरे मन में था कि मुझसे तो कोई बात छिपी रहेगी ही नहीं, पर इस समुद्र में मैं भी गोता खाते रह गया। मुझे पता नहीं लगा कि तुम कौन हो और तुम कैसे ये सब कर रहे हो। तो भगवान ने हंस करके अब बता दिया उनको, कहा भैया ऐसी बात है, तुम अब सकल माह मुहि भासत, तब गति अगम वेद भाखत, मोहि बुद्धि भ्रम कह यह साची, सब में तुम ऐसी मथराची, तब हरि कंज सुवन कृत भाखे, बलसु कुछ दुराव नहीं राखे। जब हंसी हल धर हरि तन चहो, हरि तब सब हल धर सु कहो। सारी बातें भगवान ने विस्तार पूर्वक कह दी। तो लेकिन अब ब्रह्मा जी महाराज जो हैं, इन्होंने क्या किया था, एक तो इनके लिए पहले आया है कि ये कमल से पैदा हुए। ये भगवान के लीला रस देखने की जो इच्छा हुई इनकी, ये तो ठीक, पर अपनी माया से हम भगवान के बछड़ों को और ये बच्चों, ये बालकों को मोह लेंगे, ये अभिमान है, ये इनकी जड़ता। तो सुखदेव जी ने यहाँ पर ये जलज कहा, संभोज इसलिए कहा कि ये कमल जो है ये जड़ है, वो जड़ से पैदा हुए, जड़ बुद्धि न होगी इनकी जड़ बुद्धि न होती तो भला ये इनके मन में लीला देखने की बात तो ठीक, पर मोह लेंगे हम, ये बुद्धि जो इनकी आई ये जड़ता, इस जड़ता को धारण करना है। तो ब्रह्मा और ये जाना चाहते भी नहीं थे श्री कृष्ण, ये भी उनके मन का अभिमान कि हम भग जाएंगे तो वो नहीं पकड़ सकेंगे, ये भी अभिमान ही था उनका। मोह लेंगे ये अभिमान, मोह लिया हमने ये अभिमान, और अब वो पकड़ न ले हमको, हम भाग जाएं ये भी अभिमान। तो ये भागे, भाग करके ये बोले जरा सत्य लोग हुआ थोड़ी देर। तो ये गए साथ भाग करके, इधर तो ये सब हो रहा, तो उधर ये भाग करके गए। तो जा करके थोड़ी देर ये एक टूटी भर इनको देर लगी।
तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन तुट्टे हसा गुरुवदब्दम कीर्तन ददृशे सकलम हरिम। ब्रह्मा जी के कालमान से एक त्रुटि भर लगी। अब ये त्रुटि का माप बताते हैं, त्रुटि किसको कहते हैं। तो बहुत सीधी भाषा में तो ये कहा कि जितनी देर में कोई तेज सुई से कमल की पखड़ी पपड़ी को छेद दे, इतनी देर का नाम त्रुटि है। तो इनका 1 वर्ष बीत गया इसमें, इस त्रुटि में 1 वर्ष इनका बीता। तो ये इसका हिसाब लगा के बताया है इन लोगों ने कि एक दिन के 18,22,50,000 अंश का जो एक अंश है उसको कहते हैं त्रुटि। तो हिसाब बताते हैं कि काल का जो अति सूक्ष्म अंश है उसे कहते हैं परमाणु, और 2 परमाणुओं के काल का नाम है अणु, और 3 अणुओं के नाम का त्रसेणु, और 3 त्रसेणु का नाम है एक त्रुटि। तो ये वही हिसाब 18,22,50,000 अंश का जो एक अंश है उसका नाम है त्रुटि। माने अपनी 1004 युग बीत जाए तो ब्रह्मा का होता है 1 दिन, और इतनी बड़ी ब्रह्मा की होती है 1 रात। तो चतुर्युगी सहस्र, ये ब्रह्मा की 1 रात 1 दिन, तो हिसाब लगाइए 4,32,000 वर्ष का होता है कलयुग, और इससे दूना द्वापर, और इससे 3 त्रेता, और इससे 14 सतयुग। तो एक चतुर्युगी होती है 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी, और ऐसी 1000 चतुर्युगी जब बीतती है तो ब्रह्मा का होता है 1 दिन, और इतनी ब्रह्मा की होती है 1 रात्रि। तो ब्रह्मा की तो हुई एक त्रुटि, और इधर बीत गया 1 वर्ष, इधर बीत गया 1 वर्ष। ब्रह्मा की तो एक त्रुटि हुई और इनका 1 वर्ष बीता। तो ये जब जल्दी जल्दी भागे तो बोले जरा सत्य लोक हो आवे। तब भगवान ने दूसरी माया रची, वहां बड़ी सुंदर अनोखी माया। ये पहुंचे साहब ब्रह्मलोक में, अपना घर है, अपने घर में अपने लोक में बोले जाकर जरा सा काम संभाली आवे, और फिर आज तो सब सो ही गए हैं। और हमारी माया अभिमान था ना मन में, हमने उनको तो मोहित करके सबको सुलाई दिया है, और अब हम जाएं वहां जाकर के देख लें। तो ये गए, जा करके जब वो ब्रह्मधाम आया, ब्रह्मा जी का दरबार जहां लगता, जहां तमाम ऋषि मुनि देवता स्वयं वेद जहां पर स्तवन करने के लिए रहते, वो ब्रह्मलोक का जब सिंह द्वार आया उसके सामने पहुंचे तो पहरेदार खड़े सब, कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हैं आप? ब्रह्मा ने देखा ये क्या बात है। बोले भैया क्यों रोकते हो, चलो बताओ ना कहाँ जा रहे हो। बड़ा आश्चर्य ब्रह्मा जी को हुआ कि ये सब मुझे रोक क्यों रहे हैं। ब्रह्मा जी ने समझाना चाहा, अरे भैया तुम लोग पागल हो गई क्या, हम अभी गए थे ना, और हम अभी जा करके आए हैं थोड़ी देर। तो बड़े शिष्ट लोग थे, गुस्सा तो उनको आया, बोले ये ब्रह्मा बन के आ गया है। बोले महाराज आप जाओ, ये छल कपट यहाँ नहीं चलता। ये देश बना के आ गए, अरे हमारे ब्रह्मा जी तो बैठे अंदर, वो तो अंदर बैठे हैं, तो आप चाहे कोई हो, हमारे सत्यलोक के ब्रह्मा नहीं है, आप जाओ। हमारे तो जो अधिष्ठात्री देवता हैं वेदों के, वो अंदर बैठे हैं, और इस समय वो सनकादि आए हुए हैं, नारद आए हुए हैं, उन सबको वे श्री कृष्ण की लीला सुधा सुना रहे हैं सबको। वो बड़े आनंद में हैं, वो कथा पीयूष दान कर रहे हैं, और पता नहीं आप कौन उनका देश धर करके आ गए। तो ब्रह्मा जी ने समझा बुझा करके भी देखा,
तो उन्हें ठीक मालूम दिया कि इनकी जो वाणी है इनमें कहीं असत्य नहीं है। ये द्वारपाल जो बात कहते हैं तो उनके हकीकत से मालूम हुआ, पद्मिनी ब्रह्मा ने देख लिया स्पष्ट कि इनमें ओज है, पूरा विश्वास है, और ये जो कुछ कह रहे हैं अपनी जान में ठीक कह रहे हैं, और इनके पास बल भी है, अजय है, तो इनको हटा करके जाना अंदर ये तो संभव नहीं है, और अपमान कहीं हो जाए कहीं धक्का उक्का मार दे तो ब्रह्मा जी ने बड़ी शालीनता से द्वारपालों का सम्मान करते हुए कहा कि भाई एक बात करो, आपके ब्रह्मा जी अंदर है ना? बोले हाँ हाँ अभी तो गए हैं, वो अंदर घड़सवा रहे हैं। तो बोले एक काम करो, आप हमको आप अंदर ले चलो, आपके ब्रह्मा जी के सामने ले चलो और जरा हम उनके दर्शन कर लें। तो द्वारपाल ने देखा इसमें तो कोई आपत्ति की बात है नहीं, चलो ले जाएंगे अंदर। बोले अच्छा हम चलते हैं, आगे आगे आप पीछे पीछे आओ हमारे, जाके कहेंगे ना तो ये बेचारे ब्रह्मा जी अब ये आगे आगे द्वारपाल और पीछे पीछे ब्रह्मा जी अंदर गए। तो वहां ब्रह्मा जी ने देखा दूर से कि सचमुच ब्रह्मासन पर एक बड़े तेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा विराजमान है। उनके तमाम श्रीअंगों से रक्त वर्ण की आभा तमाम छिटक रही है, मानो करोड़ों सूर्य मंडल एक साथ सत्यलोक में उदित हो गए हों, कनकन उद्भासित है, बड़ी समुज्ज्वल आभा है, रक्ताभ वो बन लिए, और वे बड़े भाव के साथ स्वर युक्त वेद घोष कर रहे हैं, वेदनाद कर रहे हैं। ये देख कर हतप्रभ हो गए बेचारे। दूर से द्वारपाल पास पहुंचे, हाथ जोड़े, तो वहां के ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है? तो कहा भगवान एक ब्रह्मा का रूप धारण करके कोई आया है और मालूम नहीं कौन है। तो उसने कहा, बड़ी नम्रता से कहा कि एक बार दर्शन करा दो। तो सरकार के दर्शन के लिए हम उनको ले आए, देखिए वो खड़े हैं पीछे से। बोले तो इधर आ जाओ द्वारपाल ने कहा सामने आओ। तो ब्रह्मा जी सामने आ गए। ब्रह्मा जी बड़े चकित हैं, आंखें उनकी खुली फाड़ कर आंखें देख रहे हैं कि ये क्या हम देख रहे हैं, अरे हमारा आसन है, ये कौन आगे बढ़ गए, क्या हुआ? तो उस ब्रह्मा ने कहा जो बैठे थे, मेरे क्यों ले आए इनको अंदर, निकालो बाहर। इस ब्रह्मासन पर नहीं बैठ सकता, इसको अभी हमारे सत्यलोक से बाहर निकालो। अब तो महाराज बेचारे ब्रह्मा जी बुरी दशा हो गई, डबल का चल ब्रह्मा जी आगे पीछे पीछे द्वारपाल। बोले भैया हम क्या बोलेंगे, हमको आगे बाहर निकाल के आना, तो सत्यलोक से बाहर निकालना आपको। अब ब्रह्मा जी गदगद हो गए, उनके हृदय में एक द्रवता आ गई। इसलिए नहीं कि आज उनका पराभव हुआ, इसलिए कि मैंने भक्तापराध किया है। ये भक्तापराध का जन्म मिलना ही चाहिए। और वो जान भी गए, ब्रह्मा से कोई बात छिपी नहीं रही कि जो ब्रह्मासन पर नवीन ये तेज पुंज जो सृष्टा विराजमान है, ये श्याम सुंदर ही और कोई नहीं। उनके सिवा किसकी सामर्थ्य है जो मुझको यो निकाल दे? लेकिन मैंने बड़ा प्रयास किया। उनके नित्य पार्षद, नित्य सखा, भक्त गोप शिशु, उनको मैंने उनसे अलग कर दिया। ये कितना बड़ा मेरा अपराध। और बछड़ों को मैंने अपनी माया से मोहित कर दिया, और मेरे मन में अभिमान जा गया कि मैंने ये सब किया। तो सचमुच भक्तापराध का
ये फल होना ही चाहिए कि ब्रह्मासन का अधिकार मिट जाए। बड़ा अच्छा हुआ श्याम सुंदर ने मेरी आंखें खोल दी। अभी तो अभिमान आगे जाके चूर्ण और होगा। श्याम सुंदर ने मेरी आंखें खोल दी। कितना अच्छा किया, ब्रह्म पद गया जा। लेकिन श्री कृष्ण के चरण मुख चंद्रिका का जो प्रकाश मेरे हृदय में उदित हो रहा है वो कभी न छिन जाए। ये भगवत चरणार बिंद की स्मृति का जो अमूल्य धन है, ये अमूल्य धन है। ये ब्रह्मा, इसीलिए ये जितने भी प्रेमी महानुभाव हैं भागवत में, ये इस प्रकार के श्लोक कई जगह आए हैं कि भगवान के प्रेमी भक्त ब्रह्मा का पद नहीं चाहते, न पारमेष्ठम नहीं चाहते, इंद्र का पद नहीं चाहते, स्वर्ग का राज्य नहीं चाहते, कैवल्य मोक्ष नहीं चाहते, योग सिद्धि नहीं चाहते। वे चाहते हैं नित्य नित्य भगवान की सेवा का, भगवान के स्मरण का वरदान। तो मन में उनके इस बात को लेकर के क्षोभ हुआ कि मैंने भक्तापराध किया, भगवान के परम प्रेमी शिशुओं को भगवान से अलग कर दिया और बछड़ों को अलग कर दिया। तो अच्छा हुआ। ब्रह्मा की श्वासनस्थेन चतुरास्येन शौरिणा मोहिते द्वारपालेश्य परिभूतो निवर्तत। उतरे वहां से अब जाके क्षमा मांगनी। अब तो ब्रज में जा करके श्री कृष्णचंद्र के चरणों में गिरकर अपराध के लिए क्षमा मांगनी है। कितना बड़ा अपराध हो गया, तुरंत वहां से आ गए। अब यहाँ कालमान के हिसाब से इनकी एक त्रुटि हुई और वहां का 1 वर्ष प्राय हो गया। ब्रह्मा जी ने आकर के श्री कृष्ण को देखा, वही लीला चल रही है, वही बछड़े हैं, वही सब के सब ये बालक है। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि भाई क्या बात है, देखे ब्रह्मा सकल सखा हैं, देखे जैसे चरत बछा हैं, वही सखा सब हैं, वही भोजन कर रहे हैं, उसी प्रकार बैठे, वही झांकी है, अंगुलियों में अचार दबाए और उसी प्रकार से दूध भात का कवर हाथ में लिए और ये सब बछड़े चल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में आया कि हो क्या गया, क्या मेरे यहाँ से आंखों के ओझल होते ही और मेरी माया से जो मुग्ध थे सखा उनको बुला लिया वापस जगा करके। उधर आंख फेरी अपनी, ब्रह्मा जी तो सर्वतो चक्षु है ना, देखा वहां पर भी वो सब बछड़े और वैसे वैसे सोए पड़े हैं। इधर आंख फेरी, इधर वही दिखा, कभी उधर आंख करें, कभी इधर आंख करें, कभी उधर आंख करें, कभी उधर आंख करें, वैसे के वैसे इसी प्रकार से देखा। तो बोले भाई हैं तो दूसरे न होते तो वहां वाले न रहते, वहां पर वही आ गए होते। तो हैं दूसरे पर ये हैं कौन, है कौन? तो बोले सब दोनों तरफ देखो। तो ब्रह्मा जी की बड़ी भारी तपस्शक्ति, एक ही साथ दोनों ओर देखा, यहां भी वहां भी दोनों ओर दिखाई दी। सोचा मन में पहले कि भाई उधर देखते हैं तो इधर नहीं रहते होंगे, और इधर देखते उधर नहीं रहते होंगे, तो एक साथ देखो दोनों तरफ। तो इस आशंका से दोनों स्थलों में उन्होंने एक साथ अपनी नजर फैलाई, तो दोनों स्थानों पर एक से दिखे, वहां भी पड़े और यहां भी खेल रहे, वस्तुस्थिति में कोई अंतर नहीं। तो आखिर ये देखा कि भाई सत्य कौन सा है, माया कौन सी है, झूठे कौन सत्य कैसे। अब ब्रह्मा जी का भ्रांत ज्ञान है, ब्रह्मा जी सृष्टा हैं, ब्रह्मा जी सारी मायिक सृष्टि के सृजन करता हैं और वो योगी भी हैं,
सब बातों को जान सकते हैं, और उनकी इंद्रियां जो हैं ये हम जैसी इंद्रियां नहीं, वो ज्ञानवती इंद्रियां हैं, परंतु उनका ज्ञान सारा का सारा विलुप्त हो गया। मानो उनकी जो ज्ञान ज्योति है वो मानो बुझ गई, ज्ञान का दीपक उनका बुझ गया। कितनी देर तक ब्रह्मा ने प्रयास किया, बाह्य ज्ञान से भी, समाधि ज्ञान से भी, सिद्धि ज्ञान से भी न मालूम प्रयत्न किया कि जान तो नहीं क्या चीज है, ये सच्चे कि वो सच्चे, और सच्चे तो ये बने कैसे। अपनी सारी माया के मूल तक पहुंच गए, देखा कहीं इनमें माया का तो अंश है नहीं, कहीं दिखाई नहीं दिया उन वचनों में माया का अंश, न ये माया के न वो माया के। तो कौन सच्चे कौन झूठे ये कुछ भी निर्णय नहीं कर सके। यावंतो गोकुले बाला सवत्सा सर्वे वही माया शेषयाना में नाद्याद पुनरुत्थिता इत एतेत कुत्रत्या मन माया मोहित तरे तावंतेव तत्रात्मं क्रीडन्तो विष्णुना समम् एवं एतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभू सत्या के कतरे नेति ज्ञातुम निष्ठे कथम चना। साल भर बीत गया इनको इसी प्रकार खेलते, वहां भी ये और यहाँ भी ये, दोनों जगह एक साथ एक समय, और उतने और जरा सा भी भेद नहीं। सब ब्रह्मा जी ने तो सब तन्न करके देखा कि सिंह दूसरे के मिल जाए, कहीं कपड़े दूसरे के मिल जाए, कहीं कद के लंबाई चौड़ाई में जरा सा अंतर मिल जाए, कहीं रूप रंग में जरा सा भेद मिल जाए, पर ये सारा का सारा देख चुके, जरा भी भेद नहीं, ज्यों के त्यों, जितने के जितने, जैसे के तैसे। अब वो ब्रह्मा जी अब वो बात क्या है, कहते हैं कि भाई पितामह का ब्रह्मा का मोह ही था न कि महामहेश्वर को अपनी माया से मोहित करने चले। जो सारी माया के अधिपति हैं, जिनकी माया से स्वयं ब्रह्मा आदि मोहित होते हैं, उनको ये मोहित करने से उन्होंने सोचा नहीं कि जो बड़े से बड़े महान में, बृहत्तम में, अणु में, महतो महियान अनुरयान, जो सारे के सारे महानों में और सारे के सारे अणुओं में जो अभिन्न निमित्तोपादान का रूप से बने वही और बनाने वाले वही, ऐसे जो हैं जो सर्वाधिष्ठान हैं, सर्वांतर्यामी हैं, उन पर क्या किसी की माया चल सकती है?